IT Wing RERF is organizing Virtual Table Talk with IT professionals, where renowned IT professionals will share their views on how Raj Yoga and spirituality can help with work efficiency and effectiveness. There will be discussions on many topics like stress management, leadership, developing positive attitude, self empowerment, increasing self esteem, and many more. Om Shanti. Welcome to our show, Virtual Table Talk with IT Professionals. Our motive is to empower the IT professionals in every aspect of their life. We are here discussing about how spirituality can be applied to engineering और IT field. हमारे साथ आज हैं तरुण लूथरा जी जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आप दिल्ली में आईआईटी दिल्ली में अपनी मास्टर डिग्री भी कर रहे हैं। आप एक स्टूडेंट भी हैं इंजीनियरिंग के। तो लास्ट 4 ईयर से आप इस प्रोफेशन में हैं और आप स्पिरिचुअल नॉलेज को भी पिछले 8 वर्षों से फॉलो कर रहे हैं। तो आज हम सुनते हैं। वेलकम तरुण जी। ओम शांति। तो आईटी को माना जाता है कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल जॉब है। नो फिजिकल एक्सरसाइज, तो जो ब्रेन के ऊपर आपके लोड है वो रहता ही है हर टाइम। तो आप उससे कैसे छुटकारा पा सकते हो? सो एक्चुअली आपने बहुत ही सही बात बताई कि आपका एनवायरनमेंट जो है आईटी में वो फिक्स है। मीन्स आपका ऑफिस चेयर है, वहीं आपने बैठना है और वहाँ और लैपटॉप भी जैसे आपकी दुनिया हो जाती है फॉर 8 आवर्स अ डे और मे बी उससे ज़्यादा भी। जब काम होगा तो वीकेंड्स पर भी हो सकता है और आपको करना ही पड़ेगा, आप ना नहीं कह सकते बिकॉज़ सब कंपनी का या जिस भी जगह आप काम कर रहे हैं काफ़ी कुछ स्टेक पर होता है। तो स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आपको वहीं पर ही बैठे-बैठे अपने संकल्पों को ऐसा चैनलाइज़ करना है कि अ, जो स्ट्रेस वाले संकल्प हैं, जो एनर्जी डाउन होती जा रही है, वो डाउन ना हो और वो हमेशा स्टेबल रहे और इसको चेक करने का बहुत ही सहज साधन रहता है कि जैसे मतलब हर एक केस में अलग हो सकता है, तो मेरे केस में था जैसे चिड़चिड़ापन आने लगता है कि अगर मैं बहुत थक गया हूँ और काफ़ी देर से अब कुछ मतलब अब और काम नहीं हो रहा है, तो एक चिड़चिड़ापन सा आने लगता है बट अगर आप अपने इसको स्टॉप करके मे बी फॉर 30 सेकंड्स इन एन आवर और मे बी फॉर 1 मिनट इन एन आवर क्योंकि आप मोबाइल तो साथ-साथ चला ही लेते हैं, कभी आप व्हाट्सएप खोल रहे हैं, कभी आपको कोई फेसबुक पे मैसेज आ गया, कभी आपको कोई एसएमएस आ गया, कभी कोई कॉल आ गया। तो जैसे वो स्टॉप आप लेते हैं फॉर अ सेकंड, फॉर अ व्हाइल ऐसे ही अगर आप अपने को अपनी रियलाइज़ेशन के लिए 1 आवर या 2 आवर्स में स्टॉप ले लें फॉर 30 सेकंड्स और फॉर 1 मिनट में भी, तो वो आपको दोबारा से आपका पोटेंशियल इंक्रीज़ कर देगा और आपको उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में नहीं जाने देगा जो आपके लिए ठीक नहीं है, जो आपकी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं हो। और फिर ये है कि फिज़िकल एक्सरसाइज़ भी इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए आपको अलग से ही समय निकालना पड़ेगा और कोई अल्टरनेटिव तो है नहीं हमारे पास। तो फिजिकल जो हमारी हेल्थ है और हमारी मेंटल हेल्थ है, ये दोनों अलग बातें हैं। अगर आपने बताया कि 1 आवर के बाद अगर हम ब्रेक ले रहे हैं थोड़ा-सा, तो वो कहीं न कहीं थोड़ी देर के लिए हमें रिलैक्स फील करवाता है। लेकिन जो फिजिकल फिटनेस है वो हमारी, वो फिजिकल एक्सरसाइज, तो वो तो ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल्स। शायद आप भी टाइम ना निकाल पाते हो। तो उसी की वजह से ये जो चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो उसको कैसे आप दूर कर सकते हो? देखिए सब्स्टिट्यूट तो कोई है नहीं फिज़िकल एक्सरसाइज़ का, आपको करनी ही चाहिए अदरवाइज़ आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं आईटी फील्ड में मीन्स हाइपरटेंशन आम ही सुनने में आता है ऑफ़िस में और भी क्रिटिकल
मीन्स डिजीजेस होती हैं मे बी, और ये सारी माइंड रिलेटेड डिजीजेस ही हैं, मतलब ज्यादातर, बिकॉज इनकी जड़ आपके ब्रेन से ही है। मीन्स माइंड डिस्टर्ब होता है और इसी से ही आपके फिजिक पर इफेक्ट आता है। तो आई थिंक दोनों को अगर आप बैलेंस करेंगे, अगर आप मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देंगे तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी इन लाइन रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आपको फिजिकल हेल्थ पे बार बार जाने की जरूरत नहीं है, बार बार फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो हाँ, बट ये है कि इतना है कि अगर आप 1-2 घंटे में उठ सकें अपनी सीट से और थोड़ा भई आप ऑफ़िस का ही एक चक्कर लगा लीजिए, या थोड़ा नीचे चले जाइए, थोड़ा सीढ़ियों से ही अप डाउन कर लीजिए। तो आई थिंक वो भी सफिशिएंट रहेगा। इतना ही ज़रूरत है, उससे ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, इसमें ये है कि अगर आप मेंटल प्रेशर को अवॉइड करेंगे तो आपकी फिज़िकल हेल्थ बहुत ही अच्छे रहने के चांसेज़ हैं। और सेकंडली, क्योंकि ये सिटिंग जॉब है, तो आपको अपनी डाइट पर बहुत फोकस करना चाहिए, बिकॉज़ आपको ज़्यादा फैट फूड्स और कार्बोहाइड्रेट फूड इस सबको अवॉइड करना पड़ेगा। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की अगर हम बात करते हैं, तो कहा जाता है कि इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग बोलते हैं उनको, कि बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं, इनका जो सोचने का जो तरीका है वो ब्रेन से रिलेटेड ही ज़्यादा होगा, वो इमोशंस में शायद कम ही जाते हैं। तो हुँ, उस लेवल पे अगर हम बात करते हैं, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, हुँ, 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 तो आप क्या है, आप ऑनलाइन जाओगे, आप सर्च करोगे हुँ, कि इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है। कोई भी कॉमन पर्सन है, इंजीनियर है मतलब, हुँ, तो वो यही सर्च करेगा। लेकिन आपने स्पिरिचुअलिटी को फॉलो किया, हुँ, हुँ, हुँ। तो क्या रीजन रहा उसके मतलब? तो मैंने स्पिरिचुअलिटी को पहले फॉलो किया और फिर मैं इस फील्ड में आया हूँ, तो मेरा आंसर थोड़ा-सा डिफरेंट हो सकता है इस केस में। आई थिंक जब आप अपनी इमोशनल स्टेट को बैलेंस रखते हैं, तो आपकी इंटेलेक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करती है। जैसे कोई भी मशीन भी होती है ना, तो उसको कहा जाता है कि भई इस टेम्परेचर पे, इस वातावरण में आप चलाएँगे तो वो बहुत ही अच्छा काम करेगी। ये ये एनवायरनमेंट एक्सटर्नल होना चाहिए, एक मशीन के लिए की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे ही अगर आप अपने माइंड में जो इंटेलेक्ट है, जो आपकी इंटेलेक्ट है, अगर आप उसको बेस्ट फंक्शनिंग चाहते हैं उसकी, तो आपको उसके आस-पास का इमोशनल एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा रखना पड़ेगा। नाउ इमेजिन कि आप घर से डिस्टर्ब्ड हैं, तो आप अच्छा सोच ही नहीं पाएँगे, बार-बार आपका ध्यान उधर जाएगा, बार-बार किसी चीज़ पे ध्यान जाएगा। अगर आप किसी से नाराज़ हैं, तो बार-बार वो संकल्प चलने लग जाएगा, तो आप वो स्टॉप ही नहीं लगा पाएँगे। तो इमोशनल आई थिंक फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे केस में ये रहती है कि इमोशनल वेल बीइंग को ज़्यादा ध्यान दिया जाए, देन इंटेलेक्चुअल थिंग्स फॉल इन प्लेस ऑटोमैटिकली। सो ऐसा नहीं है कि बार-बार मुझे अ, अपने मतलब अपने किसी मतलब दिमाग की शक्ति बढ़ाने के लिए या कुछ करने के लिए ज़्यादा करना पड़ेगा। वो अपने आप ही आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, बिकॉज़ आपके अंदर वो स्किल है, आपके अंदर वो टैलेंट है, बट अगर आपको लगता है कि आप उस टाइम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो स्ट्रेस स्ट्रेस आने लगता है, राइट? तो जब आप इमोशनली अपने आप को पीसफुल रखते हैं, तो थॉट अपने आप आ जाएगा और आप में वो पेशेंस भी रहेगा। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी रहता है कि ये मैंने देखा है हमारे फील्ड में कि पेशेंस की थोड़ी कमी रह जाती है। जल्दी आप मतलब घबरा जाएँगे और इम्पेशेंट हो जाते हाँ, इम्पेशेंट हो जाएँगे और मैनेजर भी आप पे इम्पेशेंट हो सकता है, आप फिर इम्पेशेंट हो जाएँगे। तो आई थिंक इम्पेशेंट ना होके इफ यू अ, पेशेंस से उस टाइम अगर आप काम लें और थोड़ा-सा सब्र रखें, तो अपने आप सब चीज़ें सही हो जाएँगी। ऐसा कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा और इसीलिए मेरा फाइनल जिस्ट यही है कि इमोशनल वेल-बीइंग कम्स बिफोर इंटेलेक्चुअल वेल। आप जैसे कि स्टूडेंट भी हैं, तो आईटी में तो बताया कि पहले ही हम पर्सनली टाइम नहीं निकाल पाते, तो आप अलग से स्टडी के लिए टाइम निकाल रहे हो, आप कैसे ये सारी चीजें बैलेंस कर पा रहे हो? सो मेरा एक अंदर से बहुत ही इच्छा थी, एक तीव्र इच्छा थी कि मुझे मास्टर्स डिग्री करनी ही है। बट फिर था कि एक एक घर से भी प्रेशर रहता है कि भाई जॉब नहीं छोड़नी चाहिए बिकॉज़ इट्स अ गुड जॉब, यू आर सेटल्ड, देन व्हाई डू यू वांट टू लीव द जॉब?
बट एक मन में एक वॉइड था कि नहीं, मुझे तो पढ़ना है, मुझे अपने स्किल्स को बढ़ाना है, या एक अंदर से जिज्ञासा रहती है किसी भी चीज़ को पढ़ने की। तो और ज़्यादातर कंप्यूटर में मुझे बहुत इंटरेस्ट रहा। तो फिर मैंने अपनी कंपनी में ही बात करी कि मैं आगे भी पढ़ना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा-सा वहाँ समय देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि आप अच्छा कर रहे हैं ऑलरेडी, और हमें आप पर विश्वास है कि आप बैलेंस कर लेंगे दोनों चीज़ों को। तो अ, बैलेंस इसी अनुसार फिर बैलेंस कर रहा हूँ, बट हाँ, थोड़ी तो मुश्किल हो रही है। रात को या सुबह जल्दी उठना पड़ता है, या रात को थोड़ा देर तक जाग कर अपना पढ़ाई भी कंप्लीट करनी पड़ती है, बस वहाँ से भी प्रेशर है। बट हाँ, एक सुविधा रहती है कि अगर आप जॉब के साथ-साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप कम सब्जेक्ट्स एक सेमेस्टर में ऑप्ट करेंगे, तो मेबी डिग्री की लेंथ थोड़ी बढ़ जाए, बट आप इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप ले सकते हैं, उतना ही लें। तो ये सब बैलेंस करने के लिए कोई आप स्पिरिचुअल कुछ ऐसी टिप्स आप हमें बताएं कि अगर कोई और भी ऐसे आपके फील्ड में होते हुए भी स्टडी करना चाहता हो और वो सोचता हो कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, जैसे कि आपने अपने सीनियर्स को बोला कि मुझे करना है और वो बोल ही ना पा रहा हो, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही ना आ रहा हो कि मैं बोलूं या नहीं, कहीं मुझे नहीं ना बोल दे, तो वो कैसे बिल्डअप हो? अम, देखिए, कुछ तो लक की भी बात रहती है, बिकॉज़ अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो वहाँ का भी एंट्रेंस प्रोसीजर है, वो भी एक हम्म, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। दूसरा ये है कि आप में अंदर अगर जिज्ञासा है कुछ करने की, और आपकी अ जो इंटेंट है वो बहुत प्योर है, राइट? आपके अंदर कोई लोभ या मतलब कोई ग्रीड नहीं है कि आप कुछ हम्म, पैसों के लिए नहीं कर रहे, आप कुछ आगे बढ़ने के लिए नहीं कर रहे, बस अपनी एक उस संकल्प को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, जो किसी के भी अच्छा मन में हो अच्छा। सकता है। हाँ, तो अ, तो फिर वो अपने आप ही इंटरनल विल पावर आ जाती है आपके पास, राइट? वो विल पावर एक्ट करने लगती है, और उस विल पावर से आपके सारे रास्ते खुलने लग जाते हैं, राइट? आपके सीनियर्स भी मान जाएँगे, आपका कॉलेज में भी एडमिशन हो जाएगा, सब कुछ हो सकता है। बट हाँ, मैं कहूँगा कि इंटेंट बहुत प्योर होनी चाहिए। तो स्पिरिचुअलिटी हमें यही सिखाती है कि किसी भी चीज़ में आपकी अम, इंटेंट जो है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ना जाए। हम्म, राइट? बिकॉज़ आप अपने आप को उनसे डिटैच रख सकें। तो जब आपका ध्यान उस तरफ नहीं जाता है, आपका ध्यान आप अपने को सेल्फ रियलाइज़ करके कोई भी संकल्प करते हैं, तो तो उससे क्या होता है कि भगवान भी आपकी मदद करता है, राइट? तो हिम्मत बच्चे मदद खुदा, ऐसा है ही। तो सचमुच फिर भगवान भी आपकी मदद करता है, एक कदम आप बढ़ाते हैं, वो 1000 कदम अपने आप रख देता है। तो ऐसा मेरे केस में मैंने कई बार देखा है कि भई एक असाइनमेंट है, मुझसे बिल्कुल हो ही नहीं रहा है। आधा घंटा रह गया है, 24 घंटे हो गए हैं, हो ही नहीं रहा है, आधे घंटे में लास्ट में हो जाएगा। तो पहले वो आपकी हिम्मत का टेस्ट लिया जाता है, राइट? जो भी ये आपकी लाइफ़ है, ये आपकी हिम्मत का टेस्ट लेती है। अगर आप हिम्मत रखते हैं, तो अपने आप रास्ते खुलने लग जाते हैं। टाइम लग सकता है, बट आपको फिर वो पेशेंस तो रखना पड़ेगा। सपोज आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हो, किसी एक प्रोजेक्ट पर्टिकुलर आपको ही वो प्रोजेक्ट मिला है, आपने ही प्लान किया है, तो वो आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं होता, हुँ। तो आपने क्या किया? मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर नहीं होता, तो मैं अच्छा, मेरा एक ऐसा नेचर है कि मैं एक स्ट्रिक्ट प्लान कभी नहीं बनाता कि हार्ड प्लान है, ऐसा ही होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज़ सिचुएशंस आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, एंड यू कैन नॉट बी लाइक कि ऐसा ही आपको करना है और ऐसा ही। तो अगर मैंने अपने किसी कोवर्कर को, किसी जूनियर को या किसी सीनियर को भी ऐसा कहा कि अगर आप ऐसा कर दें, और फिर मैं उन पर छोड़ देता हूँ कि आप जिस भी तरीके से, जैसा भी टाइम लेके करना चाहें, आप इसको करें, राइट? तो पहले आप उनको फ्रीडम दीजिए, ताकि उनकी भी इनोवेशन जो है वो आपका साथ दे सके। अगर हम्म, आप उन्हें फ्रीडम नहीं देंगे कुछ करने की, आप अपनी रिजिडिटी उनके अराउंड रख देंगे, तो वो इनोवेट नहीं कर पाएँगे, और जब वो इनोवेट नहीं कर पाएँगे, तो मेबी वो बहुत ही अच्छा बन सकती थी कोई चीज़, बट आप
उतना वो पोटेंशियल नहीं रीच कर पाएगी टीम ही। तो मेरे ख्याल से कि हार्ड प्लान तो कभी होना ही नहीं चाहिए। सेकेंडली हाँ, कभी-कभार ये होता है कि डेडलाइन होती है किसी चीज़ की, उस पे आपको कंप्लीट करना ही होता है। तो इतने समझदार सभी होते ही हैं, रिस्पॉन्सिबल होते ही हैं कि भई ये डेडलाइन है और ये हमें अचीव करना ही है, तो इसके रिगार्डिंग कभी कोई इश्यू आता नहीं। हाँ, आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा, तो भी सब एडजस्ट कर ही लेते हैं। कभी-कभार आपकी डेडलाइन मिस हो सकती है, राइट? कभी लगेगा किसी को कि आप स्लो हो रहे हैं काम में या कुछ है। बट आई थिंक मोर और लेस वो एवरेज होके ठीक हो ही जाता है, तो इतना उस जगह सोचने की ज़रूरत नहीं रहती। अ, तो मैंने यही बताया कि आपकी जो प्लान है वो हार्ड ना होके सॉफ्ट होना चाहिए, उसकी बाउंड्री रिजिड नहीं होनी चाहिए और आपको अपने कोवर्कर्स पे पूरा विश्वास रखना चाहिए कि हाउ आपने एक बार दे दिया तो दे दिया। वो आपकी मदद चाहें तो आपकी मदद ले सकते हैं, बट अगर वो अपने हिसाब से करना चाहें तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये मेरा तो आपने ये चीजें प्रैक्टिकल आपने फेस की कि मैंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, अगर उन्होंने मान लिया तो ठीक है, नहीं तो मैं भी उसको एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, एडजस्ट करना ही पड़ता है बिकॉज़ आईटी एक ऐसा फ़ील्ड है कि अगर आज आपने कुछ गलत कर भी दिया और आप दूसरा व्यक्ति आपकी बात नहीं समझ रहा कि अगर आप कह रहे हैं ये तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो 15 दिन बाद अपने आप मिस्टेक सामने आ जाएगी। या हुँ, तो आप गलत होंगे या वो गलत होगा, उस सच को साबित करने की ज़रूरत नहीं ज़रूरत पड़ेगी। नहीं है। हाँ, वो हुँ, सॉफ्टवेयर में अपने आप इश्यूज़ आने लगेंगे, आपको रिपोर्ट आएगी ऊपर लेवल से, फिर वो व्यक्ति और रियलाइज़ करेगा, अरे! इन्होंने तो मुझे बोला था। या हुँ, मैं ही रियलाइज़ कर लूँगा, मैं ही लर्न कर लूँगा कि अरे नहीं मुझे इतना पिन पॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो काम सही चल रहा है। बोथ वेज़ है। तो लर्निंग की भी प्रोसीजर रहती है कि आपके अंदर ये रहना चाहिए कि मुझे सबसे सीखना है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है। हुँ। तो अगर आप कहीं पे प्रेज़ेंटेशन दे रहे हो, बहुत सारे लोग बैठे हैं आपके सामने, हुँ, हुँ। तो कभी-कभी हमें समझ नहीं आता कि उनको समझ आ भी रहा है या नहीं। हुँ, 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 हुँ। मतलब राइट। हम कैसे वेरीफाई करें कि अगर कोई भी पर्सन दे रहा होता है तो वो तो यहाँ सोचेगा, बॉडी लैंग्वेज देखेगा कि हाँ, अगर वो ऐसे सिर हिला रहे हैं या फिर उनकी आई मूवमेंट हो रही है, मतलब उनका फोकस है, तो हम समझते हैं कि हाँ, वो समझ रहे हैं। लेकिन हुँ, कई बार ये सब कुछ होते हुए भी उनको समझ नहीं आ रहा होता, राइट। तो वहाँ पे क्या स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है? आई थिंक प्रेज़ेंटेशन से पहले आपकी तैयारी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए कि हमने उस कंटेंट को प्रिपेयर नहीं किया या हम और बेटर प्रिपेयर कर सकते थे। तो ये चीज़ें तो होनी ही चाहिए। सेकेंडली आप एक डॉक्यूमेंट बनाइए, जो भी हुँ, आप प्रेज़ेंट करना चाहते हैं, वो डॉक्यूमेंट पहले ही शेयर कीजिए। प्रेज़ेंटेशन देने से पहले कि मैं ये डॉक्यूमेंट है मेरा, मैं इससे प्रेज़ेंटेशन दूँगा। अगर आप पहले ही जो जिज्ञासु होगा, जो कुछ आपसे समझना चाहेगा उसमें, वो पहले ही देख के आएगा, राइट? भई हुँ, कुछ लोग हैं जो सिर्फ़ मात्र बैठने के लिए बैठे हैं और उनको इंटरेस्ट नहीं है या उनको कंसर्न नहीं है। हुँ, ज़रूरत नहीं है उनको समझने की, तो उन्हें तो हम फ़ोर्स भी नहीं कर सकते। बट है कि किसी को आपके उस काम की ज़रूरत है, उसे आगे उससे कुछ करना है या उसे बहुत ज़रूरत है, वो ज़रूर समझना चाहेगा। तो आप पहले ही डॉक्यूमेंट शेयर कीजिए। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप बीच-बीच में स्टॉप करके क्वेश्चन्स ज़रूर लीजिए। क्या होता है कि हम बोलते चले जाते हैं आधा पौना घंटा और क्वेश्चन्स कम लेते हैं। तो क्वेश्चन्स पे अगर आप ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, आप उनको इन्वॉल्व करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे, एग्ज़ाम्पल से ज़्यादा समझाएँगे, तो जो मैंने अपने केस में देखा कि जब मैंने उन सबको इन्वॉल्व कर लिया अपने साथ, तो आई थिंक फिर वो मेरी प्रेज़ेंटेशन नहीं रही, वो एक बल्कि एक टीम वर्क हो गया, राइट? तो एवरीबॉडी वाज़ आस्किंग बेटर क्वेश्चन्स, तो हुँ, व्हेन समबडी आस्क्स क्वेश्चन्स यू शुड एप्रिशिएट दैट। जब आप उस क्वेश्चन को एप्रिशिएट करोगे, तो आपकी प्रेज़ेंटेशन की क्वालिटी अपने आप ही बढ़ती जाएगी, बिकॉज़ वो क्वेश्चन्स ही कोई आपने मान लीजिए कोई सेंटेंस लिख दिया या कुछ कॉन्टेक्स्ट आप समझाना चाहते हैं, बट आपने अच्छे तरीके से नहीं लिखा है। मेबी आपको पता है कि ऐसा है, बट सामने वाले व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा है। बट अगर आप क्वेश्चन्स को प्रमोट करेंगे तो ज़रूर कोई आपको पॉइंट कर देगा। तो आई थिंक एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए उस टाइम कि भई मैं आई शुड बी एक्सेप्टेबल टू क्वेश्चन्स, आई शुड बी एक्सेप्टेबल टू फीडबैक एंड
इन्वॉल्व करना चाहिए, सबको साथ लेके अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि ये काम सहज हो जाएगा। राइट। तो तरुण जी, आज आपने हमें बताया कि किसी भी अगर आप क्षेत्र में जा रहे हो या आप ऑफिस में हो या प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, स्टडी भी अगर आप इवन कर रहे हो, तो आपका जो इंटेंशन है वो प्योर होना चाहिए। उन्होंने अपना इंटेंशन प्योर रखा और सक्सेस को अचीव किया। और साथ ही साथ उन्होंने एक चीज और भी हमें बताई कि एक्सेप्ट करना है। कैसे भी सिचुएशन हो, हमें अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो इजी हो जाता है। उन्होंने अपनी नेचर को भी ऐसा बनाकर रखा कि बिल्कुल इजी। तो अगर इजी रखते हैं तो सब कुछ वैसे ही इजी होता चला जाता है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। To know more, log on to www.bkitving.org. You can also get the updates on our social media handles with the name BK IT Wing.